देखिए अभी मैं आपको कक्षा 12 के प्रोज का पाठ और उसके रचनाकार के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लिए तो आपको यह बढ़िया समझ में आ जाएगा कि आखिर पाठ कौन कौन सा है और उसके रचनाकार कौन है। हम प्रयास करेंगे आपको ट्रिक से बहुत आसान भाषा में बताएं। और यदि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछने की बात करें तो हर एक साल पाठ और पाठ के रचनाकार से 10 से अधिक नंबर पूछा जाता है, इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखने का प्रयास कर लिए, सच में हम कहते हैं आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि अब इस पाठ का रचनाकार हमें नहीं समझ में आया, कहीं छूट रहा है। तो ध्यान दीजिए, प्रोज प्रोज का मतलब होता है गद्य खंड। प्रोज का मतलब क्या होता है? गद्य खंड। कक्षा 12 के अंग्रेजी में दो खंड है मुख्य रूप से, एक गद्य खंड, दूसरा पद खंड। गद्य खंड को कहते हैं प्रोज, जबकि पद खंड को कहते हैं पोएट्री। तो पहला इसमें पाठ है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके रचनाकार है महात्मा गांधी। आपको ना समझ में आए ना, सीधा याद रखिएगा। इंडिया, इंडिया का मतलब होता है भारत। भारत में यदि कोई सबसे अधिक प्रसिद्ध है तो वे है महात्मा गांधी। खुद से सोचिए, महात्मा गांधी से क्या और कोई व्यक्ति प्रसिद्ध है इसी समय में? तो आपको लगेगा दूर दूर तक नहीं है। हम मानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, बहुत सारे लोगों का योगदान है, लेकिन गांधी जी का योगदान इतना अधिक है कि आप इसी बात से आकलन कर सकते हैं कि पैसे पर नोट जो होता है उस नोट पर गांधी जी का इमेज होते हैं। भारत का राष्ट्रपिता गांधी जी को कहा जाता है। तो इंडियन के बारे में चर्चा करें तो महात्मा गांधी याद रखेगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के रचनाकार है महात्मा गांधी। उसके बाद भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे तो उपराष्ट्रपति पहले थे, उसके बाद राष्ट्रपति जब बने तो इन्होंने अपने स्पीच में कहा, अपने भाषण में कहा कि भारत ही मेरा घर है। भारत मेरा क्या है? घर है। तो जब जब आपसे पूछा जाए भारत इज माई होम के रचनाकार कौन है, तो कहिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। अब आगे देखिए, आगे है ए पिंच ऑफ सनप। ए पिंच ऑफ सनप की रचनाकार है मनोहर माल गौंकर। पता है ए पिंच ऑफ सनप में वर्णन किया गया है नानू काका का। किनका? नानू काका का। ए पिंच ऑफ सनप यदि पूछे कि रचनाकार कौन है, मनोहर माल गौंकर है। नानू काका के भाईगना थे मनोहर माल गौंकर। तो खैर ए पिंच ऑफ सनप के रचनाकार है मनोहर माल गौंकर। और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी। भारत इज माई होम के रचनाकार है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ए पिंच ऑफ सनप के रचनाकार है मनोहर माल गौंकर। उसके बाद है आई हैव ए ड्रीम के रचनाकार है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब खुद से सोचिए, आई हैव ए ड्रीम, ड्रीम का मतलब सपना। किसी का भी सपना क्या बनने का होता है? भिखारी के राजा। खुद से ऐसा लगेगा कि राजा होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों का सपना बनने का। तो राजा को हम क्या कहते हैं? किंग कहते हैं। क्या? ING, किंग। जब जब कहे आई हैव ए ड्रीम, याद रखिएगा कि वहां पर किंग जो लिखा रहेगा मार्टिन लूथर किंग में, वही मारना। ऐसा थोड़े ना है कि अशोक किंग वहां दे देगा ऑप्शन में, नहीं, इन्हीं में से किसी रचनाकार का नाम दिया जाएगा। तो आई हैव ए ड्रीम की रचनाकार है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। JR का मतलब जूनियर। फिर आगे देखिए, आगे है आइडियाज डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इसके रचनाकार है बर्ट्रैंड रसल। बर्ट्रैंड रसल। आइडियाज, आइडियाज का मतलब है अनुभव। पता है सबसे अधिक वेस्ट इंडीज के टीम में यदि किसी को अधिक छक्का मारने का आइडिया है, उनमें से है बर्ट्रैंड रसल। रसल नाम का एक खिलाड़ी है, उनको काफी आइडिया है। अब वो यह नहीं सोचेगा कि वही रसल के बारे में यहाँ चर्चा करें, बस आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर से देखिए, आइडियाज डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, बर्ट्रैंड रसल। जब जब कहेगा आइडियाज के बारे में, चौका छक्का मारने का आइडिया किनके पास अधिक है? रसल के बारे में। एक बार जब इनका मन हो जाता है ना, तो एक ओवर में 2-3 छक्का आसानी से लगा देते हैं और बहुत अधिक रन या कम ही ओवर या गेंद खेल करके बना देते हैं। आपको याद रखना, आइडियाज डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड
के रचनाकार है बर्ट्रैंड रसल। बर्ट्रैंड रसल। आगे है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट के रचनाकार है सिगानोया। पता है द आर्टिस्ट में बताया गया है सिवेई के बारे में, वही सिवेई जिनको लव हो गया था, उनकी प्रेम हो गया था कदवा से, और वो कदवा को बहुत बढ़िया सजा के रखते थे, कलाकारी करते थे। तो जब जब पूछे द आर्टिस्ट के रचनाकार कौन है, सिगानोया बोलिएगा, सिगानोया, क्योंकि सिगानोया ने किनका वर्णन किया है, सिवेई का। हो सकता है आपको पता ना हो, हम लॉन्ग वीडियो में भी उन पर आधारित कहानी बनाए हैं, यदि नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख लीजिएगा। द आर्टिस्ट की रचनाकार है सिगानोया। उसके बाद ए चाइल्ड इज बोर्न, जर्मेन गिरीर। जर्मेन गिरीर, यहाँ पर आपके लिए ट्रिक है। ए चाइल्ड इज बोर्न, बोर्न मतलब जन्म लेना, बोर्न का मतलब जन्म लेना, और जन्म लेना जर्मेन गिरीर, जो से जन्म लेना, जो से जर्मेन गिरीर। ए चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चों का जन्म हुआ, इसका रचनाकार है जर्मेन गिरीर। उसके बाद हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस के रचनाकार है डोरोथी एल सायर्स। हाउ फ्री इज द प्रेस के रचनाकार है डोरोथी एल सायर्स। पता है हाउ फ्री, फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र। जब आप स्वतंत्र रहते हैं ना तो अच्छे अच्छे शायरी या शायर याद आते होंगे। तो लोग जब फ्री रहते हैं तो उस समय अपने मन को और खुश करने के लिए शायरी गाने लगते हैं। खैर यह आपके लिए ट्रिक है, बट आपको याद रखना है। हाउ फ्री इज द प्रेस के रचनाकार है डोरोथी एल सायर्स। उसके बाद है द अर्थ एची बेट्स। द अर्थ के रचनाकार है एची बेट्स। खुद से सोचिए, अर्थ का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। पृथ्वी मेरे लिए बेस्ट है, पृथ्वी मेरे लिए क्या है, बेस्ट है। क्योंकि खुद से सोचिए, पृथ्वी नहीं होता तो हम कहाँ खड़ा होता, कहीं नहीं। तो इसलिए कह सकते हैं यहाँ पर ट्रिक के रूप में, जब जब अर्थ के बारे में बोले पूछा जाएगा तब तब बेस्ट को खोजिएगा। द अर्थ के रचनाकार है एच ई बेट्स। उसके बाद इंडिया थ्रो इंडिया थ्रो ट्रेवल्स आई के रचनाकार है पर्ल एस बक। इंडिया थ्रो ट्रेवल्स आई के रचनाकार है पर्ल एस बक। ट्रेवल्स का मतलब होता है यात्रा या भ्रमण। पता है वो आदमी बौखते रहता है जो पागल होता है, पर्ल एस बक है ना, और पागल जो होता है वो दिन दिन भर बक बक भी करते रहते हैं। तो आपको जब भी पूछा जाए इंडिया थ्रो ट्रेवल्स आई के रचनाकार कौन है, पर्ल एस बक। और हम लोग इंडिया में ही बक बक करते हैं। ए मैरिज प्रपोजल के रचनाकार है एंटोन चेखव। ए मैरिज प्रपोजल एक हास्य कहानी है जो कि बहुत ही मजेदार है, शायद आप सुनेंगे, नहीं तो हम आगे एक वीडियो बनाएंगे इसी पर आधारित, जो कि बहुत ही अच्छा समझाने का प्रयास करेंगे। ए मैरिज प्रपोजल के रचनाकार है एंटोन चेखव। ए मैरिज प्रपोजल के रचनाकार कौन है, एंटोन चेखव। अब फिर से आते हैं एक बार शॉर्टकट में, देखिए। पहला था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के रचनाकार है महात्मा गांधी। हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया में सबसे पॉपुलर व्यक्ति है महात्मा गांधी। भारत इज माई होम, ऐसा कहना था किनका, डॉक्टर जाकिर हुसैन का। ए पिंच ऑफ सनअप की रचनाकार है मनोहर मालगांवकर। आई हैव ए ड्रीम की रचनाकार है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और यदि आपको एक बार में ना समझ में आए तो दोहरा करके इस वीडियो को देख लीजिएगा, 1 से 2 बार देखिएगा ना, आपको निश्चित रूप से पूरा क्लियर रूप से याद हो जाएगा। फिर आगे है आइडियाज डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड की रचनाकार है बर्ट्रैंड रसल। द आर्टिस्ट के रचनाकार है सिगानोया। ए चाइल्ड इज बोर्न की रचनाकार है जर्मेन गिरीर। हाउ फ्री इज द प्रेस के रचनाकार है डोरोथी एल सायर्स। फिर द अर्थ के रचनाकार है एच ई बेट्स। इंडिया थ्रो ट्रेवल्स आई के रचनाकार है पर्लेस बक। ए मैरिज प्रपोजल के रचनाकार है एंटोन चेखव। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करे वो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।